बेसिक के मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 61। यानी 60 तक कंप्लीट हो चुका था, आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 61। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यही कोशिश कीजिए कि पार्ट नंबर 1 से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पार्ट नंबर 1 से बेस स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश किया है। क्योंकि अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा ना, तो कुछ धीरे धीरे कम समझ में आएगा। तो आप यही कोशिश कीजिए कि आप पार्ट 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीका से 60 तक आइए। उसके बाद में आपको बेहतर तरीका से कॉन्सेप्ट जब दिमाग में बनने लगेगा ना, उसके बाद में क्वेश्चन दिन भर दिन आसान होते चला जाएगा। इससे बड़े बड़े मैथ बनाने में आपको सहूलियत होगा और आप एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 61। ABC if angle A is equal to 72 and angle B is equal to 63, तो फाइंड द एंगल C। यानी देखिए, जब भी ट्रायंगल होता है ना, जिसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, तो समझ जाइएगा एक बार में समझ जाइएगा ना, फिर क्वेश्चन कभी ना गलत होगा। जैसे कि ABC ये ट्रायंगल हो गया, इसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। तो दो एंगल दिया हुआ है, दो एंगल कौन कौन दिया हुआ है? एंगल A दे चुका है 72, एंगल A 72 है और एंगल B 63 है। तो बोल रहा है इसमें से एंगल सी वाट, एंगल सी क्या होगा? तो एंगल सी निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का सम 180 होता है। तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, आप यही कोशिश कीजिए कि खाली सुनने की कोशिश कीजिए। हम हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन करके बोलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तीनों एंगल का सम कैसे निकालेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। किससे? सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हो गया। दो कोण दिए हुआ है, एंगल A दिया हुआ है 72 प्लस एंगल B दिया हुआ है 63 इक्वल टू एंगल C निकालना है। तो निकाल देंगे 180। अब ये दोनों को सम कीजिए, जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? जब ऐड करेंगे ना, 3 और 2 5 हो जाएगा और 6 और 7 13 हो जाएगा। क्लियर? इक्वल प्लस एंगल C इक्वल टू 180। फिर एंगल C निकाल लेंगे ना, तो जो डिजिट लेफ्ट में रहेगा और इक्वल टू के जब हम राइट में ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो इस जगह पे लिख देंगे एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 135। जो घट के आएगा वही आंसर दे के जाएगा। एंगल C इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा और ये 7 में से 3 चला जाएगा, तो 7 में से 3 चला जाएगा 4 बच जाएगा और 1 में से 1 0, यानी 45 डिग्री एंगल आ गया। यानी एंगल C कितना आएगा? 45 डिग्री। ये क्वेश्चन बनना चाहिए, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन ये और ये दोनों का आप होमवर्क दीजिएगा कि उसी तरीके से कीजिएगा। जैसे कि इसमें ट्रायंगल DEF है, तो इस जगह पे DEF लिख लीजिएगा और सही जिस तरीके से किया है ना, एकदम दोनों क्वेश्चन उसी टाइप का बनेगा। अगर समझ में आ गया होगा ना, जो जिस स्टूडेंट को वो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आसान लगेगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इसका कमेंट भी कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर हम राइट आंसर गलत देखेंगे तो हम ये क्वेश्चन को फिर लाने की कोशिश करेंगे कि बच्चा इस जगह पे गलत किया है। फिर कोशिश करेंगे कि हम आप इसको बता करके इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी 180, और हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, अगर समझ में आ गया होगा ना, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।